तो आराधना में आज हम बात कर रहे हैं माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की। आज माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की उपासना का दिन है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं माँ स्कंद माता की महिमा। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली स्कंद माता अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। देवी भगवती का ये स्वरूप देवताओं की सेना के मुखिया स्कंद कुमार या कार्तिकेय की माता का स्वरूप है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। देवी के 2 हाथों में कमल का फूल विराजमान है। एक हाथ में स्कंद कुमार और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। सिंह की सवारी करने वाली स्कंद माता विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। एक कथा के अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वो अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि जो इस संसार में आया है उसे जाना भी जरूरी है, इसलिए वो कुछ और मांगे। तब ताड़कासुर ने मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों से हो। ताड़कासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और उनकी कोई संतान नहीं होगी, इसीलिए वो कभी नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। परेशान देवताओं ने शिव जी से शादी करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने मानवीय रूप से मां पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार का जन्म हुआ। स्कंद कुमार ने ताड़कासुर का वध किया। ऐसी मान्यता है कि माता पुत्र के अनमोल रिश्ते की शुरुआत स्कंद कुमार और स्कंद माता के रिश्ते से हुई थी। ममतामयी स्कंद माता भक्तों के कष्टों को दूर करती है। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी स्कंद माता की उपासना से मन में शांति मिलती है। जो भक्त माँ की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ममता का स्वरूप माँ स्कंद माता की महिमा के बारे में तो हमने जान लिया। शैलेन जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि स्कंद माता की पूजा से क्या कुछ विशेष लाभ हो सकता है और इनकी पूजा विधि क्या होती है? पहले तो बता दूं कि नवरात्रि के तृतीया तिथि के दिन ही हमने चंद्रघंटा और कुष्मांडा माँ की पूजा की, क्योंकि चतुर्थी तिथि का लोप था। लेकिन आज हालांकि है तो नवरात्रि का चौथा दिन, लेकिन पूजा की जाएगी 5वें स्वरूप की, क्योंकि 4 स्वरूप की पूजा हम पहले कर चुके हैं। तो आज पूजा की जाएगी मां स्कंद माता की। और जैसा कि अभी हम रिपोर्ट के जरिए समझ रहे थे कि कार्तिकेय की स्कंद की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। 4 भुजाधारी हैं, कमल के पुष्प पर बैठती हैं और इसी वजह से इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। एक बड़ी अच्छी और बड़ी अद्भुत बात यह है कि जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो स्वयं ही ऑटोमेटिकली ही बिना किसी प्रयास के ही कार्तिकेय की पूजा हो जाती है, क्योंकि कार्तिकेय इनकी गोद में बैठे हुए हैं और स्कंद माता की पूजा बिना कार्तिकेय के नहीं हो सकती। 2 विशेष तरह के लाभ हो सकते हैं अगर आप कार्तिकेय के साथ उनकी माता की पूजा करते हैं, स्कंद माता की पूजा करते हैं। जिनको संतान नहीं हो पा रही है, अगर उनके लिए पूजा विशेष है, और अगर संतान हो गई है, संतान को लेकर कोई दुश्चिंता है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, बृहस्पति के कमजोर होने के लक्षण हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, उनके लिए भी माँ की पूजा करना विशेष शुभ होता है। जी बिल्कुल। तो संतान संबंधी समस्या के लिए मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। ममतामयी मां अपने भक्तों को वरदान देती हैं। संतान संबंधी कोई समस्या है तो आप माता की पूजा विधि पूर्वक करें। शैलेन जी, आपसे इनकी विधि भी जानेंगे, लेकिन चलिए आपको लेकर चलते हैं कालीखो मंदिर, जहां हमारी संवाददाता ने कालीखो मंदिर में विराजमान मां काली मंदिर के दर्शन कराए। विंध्य पर्वत पर विराजमान रक्त बीज संघकारणी मां काली के दिव्य रूप का दर्शन पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। तो चलिए आपको वहीं लिए चलते हैं। मां कालीखो के दरबार में खड़े हुए यहाँ पर आप सुन सकते हैं घंटों की घनघोर इतनी जबरदस्त है, क्योंकि इस वक्त हो रही है मां आरती मां की। आप देख सकते हैं ये महा
माँ काली का रूप है, कालिकों का दरबार है। माँ कितनी खूबसूरती से यहाँ पर सुसज्जित है। यहाँ पर माँ के त्रिनेत्र हैं और इनकी ये आरती की जा रही है। नारियल अभी फोड़ा गया है और इसके साथ ही इनकी दीप से आरती की जा रही है। उसकी थोड़ी देर बाद इनकी कपूर से आरती की जाएगी। बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि माँ की आराधना में किस तरीके से भक्त लीन है। वैदिक मंत्रोच्चार यहाँ पर हो रहा है और माँ को अभी अभी मदिरा और इसके साथ ही तमाम भोग अर्पित किए गए हैं जो माँ के मुंह में डाले गए हैं। आप देख सकते हैं माँ का जो मुंह है वहाँ पर एक कौतूहल का विषय ये पूरा मुंह है। रक्त दांत का स्वरूप है। ये मुंह आकाश की तरफ फेस कर रहा है। माँ के मुंह में यहाँ पर मदिरा अर्पित की गई है। तमाम भोग प्रसाद आदि अर्पित है। बहुत ही खूबसूरत नजारा, भाव विभोर कर देने का नजारा है। ये श्रृंगार आरती के एक्सक्लूसिव दर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महाकाली की ये आरती है और आप देख सकते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी आ गए हैं। यहाँ पर अभी दीप से आरती की गई थी और अब ये आरती जो है ये कपूर की आरती यहाँ पर हो रही है। आरती का खूबसूरत नजारा हमने अपने दर्शकों को दिखाया। ये आरती भाव विभोर कर देने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा का ये आरती पूरे मंदिर प्रांगण में वास करती है। कैमरामैन आदेश के साथ निहारिका महेश्वरी, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। तो कालिखो मंदिर में मां काली की भव्य आरती हम आपको दिखा रहे थे और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम विंध्याचल धाम, जहां हमारी संवाददाता विंध्यवासिनी मंदिर में मौजूद हैं। निहारिका, आज नवरात्र का चौथा दिन है, लेकिन मां की 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की उपासना का दिन है। तो वहां आज क्या कुछ विशेष हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आज नवरात्र का चौथा दिन है, लेकिन माँ के 5वें स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता की आराधना का दिन है। माँ करुणामयी है, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी की माँ है और बहुत ही खूबसूरती से अपने बच्चे को वो अपनी गोद में रखती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, उनकी रक्षा करती है और उनकी सुख संपदा के लिए हर वो कुछ काम करती है जो एक वाकई माँ करती है। इस वक्त हम माँ विंध्यवासिनी दरबार में मौजूद है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नजारा दिखाना चाहिए। अभी यहाँ पर बाल्यावस्था यानी कि मंगला आरती पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं मंगला आरती के बाद जो भक्त हैं वो मां के दर्शन करने के लिए यहाँ पर रुक कर चुके हैं। नारियल, गुड़हल के फूल और आदि श्रृंगार का सामान मां को अर्पित किया जा रहा है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था स्कॉट है और उसके बीच में यहाँ पर भक्तों को सामान्य दर्शन कह सकते हैं देने की कोशिश है। यहाँ पर सामान्य दर्शन मतलब 1 सेकेंड मां के दीदार। पुलिस का यहाँ पर टारगेट है कि कैसे 1 मिनट में 150 लोगों को यहाँ पर दर्शन कराए। तो आप देख सकते हैं, हम लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और माँ की क्या मान्यता है? नैनी से माँ के दर्शन करने जा रहे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? नैनी इलाहाबाद से। माँ विंध्यवासिनी धाम की मान्यता क्या है? आप किस लिए दर्शन करने जी? माँ विंध्यवासिनी धाम की मान्यता क्या है? आप किस लिए दर्शन करने आए? हम लोग दर्शन कर रहे हैं कि माँ पे विश्वास है, माँ सबकी कल्याण करने वाली माई है। माँ पर विश्वास है, माँ कल्याण करने वाली है। बहुत लोग विश्वास के चलते यहाँ पर आते हैं और कुछ लोग जो विश्वास के चलते नहीं आते वो यहाँ पर दरबार में पहुँचते हैं तो एक अद्भुत विश्वास अपने आप पैदा हो जाता है चमत्कार को देखते हुए। बाई तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भैरव जी की यहाँ पर उपासना यहाँ पर लगातार की जा रही है, क्योंकि माँ की उपासना के बाद भैरव जी की उपासना करना अनिवार्य है। बीच में महादेव का मंदिर है। आज शिव परिवार की आराधना भी यहाँ पर विशेष तौर पर होगी। इसके दर्शन आपको विस्तार रूप से थोड़ी देर में करवाएंगे जब पूरी तरीके से यहाँ पर पूजा हो जाएगी। कार्तिकेय जी की पूजा यहाँ पर अहम हो रही है और वो आप देख सकते हैं माँ का सिंह है, जिसके बाद पूजा के बाद भैरव जी और उसके बाद सिंह को यहाँ पर गेंदे का फूल चढ़ाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो भक्त हैं वो कतारबद्ध है। यहाँ पर शुभ संस्कार आदि सब संपन्न हो रहे हैं। बाल्यावस्था की आरती हो चुकी है। माँ को विशेष तौर पर श्रृंगार आदि का सामान अर्पित किया जा चुका है और भक्तों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर बनता चला जा रहा है। कल की बात करें तो कल रिकॉर्ड तोड़ 10 लाख भक्त माँ विंध्यवासिनी दरबार में प्रवेश किए थे और उनके शुभ दर्शन प्राप्त किए। जी बिल्कुल, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भक्तों के आने का सिलसिला विंध्यवासिनी धाम में बढ़ता जा रहा है। मां के दर्शन प्राप्त करने हेतु भक्त वहां आ रहे हैं अपनी मंगल कामना, अपनी मनोकामना लिए कि मां उनकी मंगल कामना पूरी करेंगी। निहारिका, अब आपसे जानना चाहेंगे कि स्कंद माता मां को ममतामयी मां कहा जाता है। कहते हैं संतान संबंधी कोई समस्या हो तो मां स्कंद माता उसकी पूर्ति करती है, भक्तों की
मुरादें पूरी करती हैं। विंध्यवासिनी धाम में आज जो भक्त आ रहे हैं, क्या कुछ विशेष ऐसी ही मनोकामना के साथ आ रहे हैं? निहारिका, आज स्कंद माता मां का दिन है। संतान संबंधी कोई समस्या हो तो भक्त मां स्कंद माता की उपासना करते हैं। चलिए, लगता है हमारे रिपोर्टर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र जी, आपके पास आते हैं। आप जैसे कि बता रहे थे, स्कंद माता मां जो है वो संतान संबंधी कोई समस्या अगर होती है तो उसकी पूर्ति करती हैं, भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करती हैं। तो उनकी पूजा से कैसे विशेष लाभ हो सकता है, आप बता रहे थे। पूजा विधि क्या है, हमने जान ली। आपसे भी जानना चाहेंगे कि बृहस्पति ग्रह आप बता रहे थे स्कंद माता से जुड़ा है, तो उस ग्रह को मजबूत करने के लिए भी क्या कोई विशेष तरह से मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए? पहले मैं बता दूं कि नवरात्रि के 9 दिन का संबंध आपके शरीर में स्थित अलग अलग चक्रों से भी है। अब अलग अलग चक्रों का मतलब अलग अलग तरह के संस्कार भी होते हैं। जैसे स्कंद माता का संबंध जिस चक्र से बताया जाता है, उस चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र, और उसका मंत्र क्या है? हंग बीजम गगनम ध्यायेत निराकारम बहुप्रभम ज्ञानम त्रिकाल विश्वम ऐश्वर्यम अरिमादिकम। यानी त्रिकाल विश्व का ज्ञान और ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो सकता है अगर इस चक्र पर स्कंद माता की पूजा की जाए। ये तो विशेष बात हुई, लेकिन सामान्यतः इनके नाम में ही माता लगा हुआ है, स्कंद की माता यानी स्कंद माता। तो इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होने में अगर कोई अवरोध है, बाधा है, तो वो सरलता से निपट सकता है। संतान संबंधी समस्या है, अगर कोई संतान आपकी बात नहीं मानती, करियर में कुछ नहीं हो पा रहा है, संतान की उन्नति रुकी हुई है, तब भी इनकी पूजा से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, क्योंकि विशुद्ध चक्र से, क्योंकि कंठ के पास होता है, सीधा संबंध, स्ट्रेट संबंध बृहस्पति का होता है, तो अगर बृहस्पति कमजोर है और स्कंद माता की आप पूजा करेंगे तो न केवल बृहस्पति मजबूत होगा, बल्कि शिक्षा और ज्ञान में भी लाभ प्राप्त होगा। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करने का विधान है। पीले पुष्प, पीले फल इनको अर्पित करें, वो आपके लिए बहुत सही होंगे। और अगर पीले वस्त्र आप खुद भी पहने पूजा के दौरान आज के दिन, तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा शुभ होंगे। माँ का सामान्य पूजा मंत्र है ओम स्कंद माता दैव्ये नमः। ओम स्कंद माता दैव्ये नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे। हालांकि आपको एक संतान प्राप्ति का खास मंत्र भी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ये मूल मंत्र है, इसका जाप करना आज उत्तम होगा। जी बिल्कुल, तो संतान संबंधी समस्या के लिए विशेष लाभकारी होती है मां स्कंद माता की पूजा। और चलिए अब सीधा चलते हैं एक बार फिर से हम विंध्यवासिनी, जहां हमारी संवाददाता निहारिका है। निहारिका, संतान संबंधी कोई समस्या हो तो उसके लिए स्कंद माता की पूजा का विधान है, मां को प्रसन्न किया जाता है आज के दिन। तो क्या विंध्यवासिनी में भी जो भक्त आ रहे हैं वो क्या विशेष इसी मनोकामना लिए आज मां विंध्यवासिनी के दर पर भी आ रहे हैं? शिल्पी, आप अपना सवाल दोहराएं। निहारिका, आज स्कंद माता की उपासना का दिन है। संतान संबंधी अगर कोई समस्या हो तो उसके लिए मां स्कंद माता की पूजा उपासना विशेष लाभकारी होती है। विंध्यवासिनी में भी क्या आज जो भक्तगण आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या वो विशेष इसी मनोकामना के साथ आ रहे हैं? जी बिल्कुल भी, क्योंकि स्कंद माता की आराधना का दिन है और माँ करुणामयी स्वरूप है। और जिस तरीके से यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पर संतान गोपाल मंत्र उसका जाप किया जाता है, वैसे ही संतान प्राप्ति के लिए नवरात्र का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर महिलाएं सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं मौजूद है, कुछ अपने बच्चों के साथ मौजूद है, और जो निसंतान है वो माँ के दर पर नारियल गुड़हल के पूरा श्रृंगार जो सामग्री है वो भेंट करने यहाँ मान्यता है कि जिस दिन मां स्कंद माता की पूजा आराधना वगैरह की जाती है और यहाँ पर विशेष रूप से महिलाएं दंडवत होती है मां के स्वरूप के आगे, तो उनको संतान की शुभ फल की प्राप्ति यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर स्कंद माता की उपासना की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से पूजा अनुष्ठान जिस तरीके से माँ के स्वरूप का अलग अलग महत्व है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, और अगर संतान की बात करें सुख संपदा का प्रतीक है, कंप्लीट एक विमेन कंप्लीट होती है इसका प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्कंद माता की आराधना पूरी तरीके से की जाती है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि माँ स्कंद माता की आराधना का क्या विशेष महत्व है यहाँ के पुजारी से। ये बताइए, माँ स्कंद माता की आराधना का माँ विंध्यवासिनी में क्या महत्व है? सबसे बड़ी बात जो है माँ विंध्यवासिनी के आज स्कंद माता के पूजा की विधान है। स्कंद माता की जो पूजा जो है मेन पूजा ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पर आकर स्तुति की है, और इसका वर्णन करना
देवी भागवत सभी पुराणों के अंदर 18 पुराण होती है, 18 पुराणों के अंदर स्कंद माता का और देवी भागवत के अंदर में इसका वृत्त प्रमाण और वर्णन है। इस पूजा की विधान की हमारी तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश देवादेव महादेव भी स्कंद माता की पूजा की विधान का वर्णन नहीं करता है। जी बिल्कुल। चलिए, तो जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा था, आपसे जानना चाहेंगे, माँ स्कंद माता की आराधना का दिन आपने दर्शन किए, पहले बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या मनोकामना आपने मांगी? यही मनोकामना मांगते हैं कि हमारे परिवार और सभी हमारे विंध्याचलवासी खुशी खुशी रहे। आपके हाथ में ये क्या है? आप माँ को क्या अर्पित आज किया और क्या आपका परिवार बच्चे सब आए हुए, कैसा दर्शन करके पूरे परिवार को लगा? हम यहीं के हैं, मेरे परिवार भी यहीं है, मेरा घर यहीं विंध्याचल कंचीज में है। मैं अपने माँ को हर रोज सुबह 4 बजे यहाँ पे जल और लाठी दाना प्रसाद लेकर दर्शन करने आती हूँ। माँ ने कोई चमत्कार किया आपके साथ? हाँ, माँ बहुत हम लोग को ध्यान देती हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माँ इनको ध्यान देती है, चमत्कार किया है। महिलाओं की जिम्मेदारी नवरात्र आते थे तो बढ़ जाती है, घर में फलाहार तलाहार बनाना होता है, घर वालों का ध्यान रखना होता है, लेकिन मंदिर में जाकर वो बहुत रिलैक्स और बहुत राहत महसूस करती है, क्योंकि उनको लगता है कि माँ उनके लिए शक्ति, उनके लिए और शक्ति का स्वरूप को समझने के लिए आती है। इस उपासना का महत्व वो समझती है और माँ भी उन्हें उतने ही दर्शन और शुभ फल देती है। शिल्पी बिल्कुल, तो माँ स्कंद माता जो है वो अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है। निहारिका जैसे आप बता रहे थे कि अलग अलग मनोकामना लिए भक्त वहां पहुंचे, लेकिन महिलाएं आज खास तौर से मंदिर में एकजुट हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आदिशक्ति माँ शक्ति उनकी झोली भरेंगी। चलिए, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। शैलेंद्र जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि स्कंद माता की पूजा से जो आप बता रहे थे कि क्या विशेष लाभ हो सकता है, उनकी पूजा विधि क्या है, ये भी हमने जान लिया। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि संतान संबंधी समस्या के लिए माँ स्कंद माता की उपासना जैसे की जा सकती है, तो क्या माँ को कुछ विशेष अर्पण किया जाना चाहिए या कोई विशेष मंत्र से उनका जाप किया जाना चाहिए? पहले मैं बता दूं कि कार्तिकेय के पास 6 सर हैं। कारण क्या है? हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में लिखा था 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 माताओं का मिलेगा आशीर्वाद। कारण ये है कि कार्तिकेय को 6 कृत्तिकाओं ने उनका पालन किया था, तो कृत्तिका के पालन पोषण करने की वजह से उनका नाम हो गया कार्तिकेय। शरीर में या ज्योतिष में 6 तरह के तत्व होते हैं मुख्यतः, जो आपके संतान होने में मुश्किलें पैदा करते हैं। एक तो 5 तत्वों के बारे में आप जानते हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व हुए, और 6वां तत्व है टाइम फैक्टर, समय का तत्व। ये 6 तत्व बैलेंस करने की क्षमता केवल स्कंद माता और उनके पुत्र के अंदर है। इसलिए जैसे ही आप इनकी पूजा उपासना करते हैं, संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है। मंत्र की अगर बात करें, एक मंत्र दिया दुर्गा सप्तशती में, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस मंत्र को अगर नियमित रूप से दंपति पति पत्नी प्रातःकाल देवी के सामने जपें और आज से इसकी शुरुआत करें, आज से शुरुआत करने के बाद इसको जारी रखें कम से कम अगले 6 महीने तक, तो निश्चित रूप से संतान में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। लेकिन याद रखिए कि संतान के लिए जो भी उपाय बताए जाते हैं या जब भी आप देवी की पूजा करते हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए, आपको सात्विकता भी अपने अंदर बनाए रखना जरूरी होता है। जी बिल्कुल, तो माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना के साथ ही माँ भगवान कार्तिकेय की भी पूजा हो जाती है, जैसे आप बता रहे थे शैलेंद्र जी। और आपसे भी जानेंगे कि कार्तिकेय जी की महिमा क्या है, कैसे उनकी भी पूजा अर्चना की करें। लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। साथ ही हमारे साथ विंध्यवासिनी से निहारिका जुड़ी हुई है, उनके पास भी लौटेंगे, जानेंगे वहां भी क्या कुछ विशेष हो रहा है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। समय के साथ सपने बदले और नजरिया भी, फिर भी बदलाव के झरोखे से यहाँ का इतिहास आज भी नजर आता है।
बदलते समय की बदलती तस्वीर। उत्तर प्रदेश, देखिए उम्मीदों से भरे इस प्रदेश की हर खबर सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। शॉट्स की शह पर स्कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठें कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। जीवन जिसमें हो स्वस्थ तन, एक शांत और निश्चल मन, सकारात्मक ऊर्जा के अद्भुत रंग, योग विद्या के संग, देखिए सेहत के मंत्र हर रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। बिगड़ा शहर का सूरत हाल, देश का मैनचेस्टर क्यों बदला, उद्योग नगरी की जमीनी हकीकत, कैसे दूर हो उद्योगों की मुसीबत, सीधा संवाद सरकार के साथ, कानपुर सिटी समेत सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। कुछ सवाल हैरान करते हैं, तो कुछ परेशान। कई सवाल जिंदगी के मायने बदल सकते हैं और कुछ बदलाव की दस्तक देते हैं। देखिए बड़ा सवाल रोज रात 9 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं कॉनकास्ट इस्पात, आज और कल सपोर्ट हमेशा, लक्स इंफर्नो प्रीमियम थर्मल्स, MDH असली मसाले सच सच, MDH हाथी ब्रांड आटा, फूलो फलो खुशियों से, नेरोलैक हेल्दी होम पेंट्स, नो VOC नो गड़बड़, लिव प्योर RO, कम ऑन इंडिया लिव प्योर, और मुरुगप्पा, एनर्जाइजिंग योर लाइफ इन सरप्राइजिंग वेज। लवासा प्रोजेक्ट पर YP सिंह के आरोपों पर शरद पवार की सफाई, परिवार पर लगाए आरोपों को बताया झूठ। पूर्व IPS ने 348 एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव में लीज पर देने के लगाए थे आरोप। बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला, कर्नाटक के मैंगलोर में सोनिया का हल्ला बोल, कहा जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी का पलटवार, मुद्दे को भटका रही है सोनिया। इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर की 4038 करोड़ की योजना। ज्वाइंट एक्शन प्लान के तहत युद्ध स्तर पर चलेगा अभियान। 3 दशकों से फैली महामारी से पूर्वांचल को मिलेगी निजात। बदायूं में तेल माफिया के हमले में बाल बाल बचे DSO, आपूर्ति विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला। तेल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश, DSO और ड्राइवर ने भागकर बचाई जान। 5 के खिलाफ नामजद मुकदमा। और नवरात्र का आज चौथा दिन, मां दुर्गा की 5वीं शक्ति मां स्कंद माता की आराधना, संतान से जुड़ी समस्याओं के लिए पूजा करने में जुटे श्रद्धालु।
ऐसा हमको वर दे। मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरवाली का चोला है रंगला, जोगवाली का चोला है रंगला, बेरानी का चोला है रंगला, माँ वैष्णो का चोला है रंगला, ओ भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंगला, मैया का चोला है रंगला, बेरानी का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला। सुआ चोला अंग बिराजे, सुआ चोला अंग बिराजे, सुआ सुआ चोला अंग बिराजे, सुआ सुआ चोला अंग बिराजे, लगी किनारी लाल चोला है रंगला 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 रंगला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आराधना में। तो आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है, लेकिन मां स्कंद माता की उपासना का दिन है। आज मां स्कंद माता के लिए कहा जाता है कि संतान संबंधी समस्याओं के लिए उनकी पूजा विशेष लाभकारी होती है। तो किस तरह से मां को आप प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह से उनकी पूजा विधि करें, किस तरह से उनको क्या कुछ अर्पण किया जाना चाहिए, इन तमाम विषयों पर हमें जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र पांडे जी। साथ ही आपको बता दें कि स्टूडियो में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष के दुबे पद्मेश जी। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आराधना में। और चलिए विंध्यवासिनी में हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता निहारिका के पास भी जाएंगे। लेकिन पद्मेश जी, आपसे जान लेते हैं कि अक्सर लोग इतने ज्यादा आजकल अपने जीवन में व्यस्त हैं, लोग जीवन की आपाधापी में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि पूजा करने का उनके पास समय नहीं है या समय वो निकाल नहीं पाते हैं। तो मां स्कंद माता को कैसे सरल तरीके से वो प्रसन्न कर सकते हैं? वायु तत्व है स्कंद माता, और जब विशुद्ध चक्र के जागृत करने की बात आती है तो वायु तत्व की प्रधानता हो जाती है। समग्र सृष्टि में क्षित जल पावक गगन समीर सृष्टि की जो संपूर्णता है इन्हीं पांचों तत्वों से, और इन पांचों तत्वों की संपूर्णता में विशेष रूप से वायु तत्व विशेष रूप से प्रभावशाली है साधना के मामले में। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो प्रातः काल आप संकल्प ले सकते हैं, और संकल्प के साथ में आपके गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र या आप मार्कंडेय ऋषि के किसी मंत्र का जप जो उन्होंने किया, अथवा आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित मंत्रों में से किसी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और सायंकाल जब आप पूजन फिर से करते हैं तो एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भावमय साधना है वो पूर्ण होगी। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, कहा जाता है कि भगवान को प्यार से अर्पित किया हुआ एक फूल भी उनके लिए बहुत होता है पूजा अर्चना के लिए। तो नवरात्र में कितना विशेष हो जाता है भक्तों के लिए, व्यस्त उनका जीवन देखते हुए माँ के दर पे जाना, 9 दिन माँ के दरबार में हाजिरी लगाना। देखिए, मैं बता दूं, जैसा कि अभी आदरणीय पद्मेश जी कह रहे थे कि थोड़ी सी पूजा भाव के साथ भी अगर की जाए तो फलीभूत होती है, प्रभावशाली होती है। नहीं है अगर समय तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी नवरात्रि की पूजा मुख्यतः नवरात की पूजा है, यानी रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। और रात में अगर पूजा की जाती है, 5 मिनट भी समय खर्च किया जाए, कुछ नहीं कर सकते, दुर्गा चालीसा ही पढ़ा जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने आहार को सात्विक बनाए रखें, ताकि जो प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है, जो प्रकृति से शुभता पैदा हो रही है, दिव्यता पैदा हो रही है, आपका शरीर उसको ग्रहण कर पाए। और इसको ग्रहण करने के लिए ही कहा गया कि आपका आहार, विचार और व्यवहार बेहतर होना चाहिए इस समय। जी बिल्कुल। तो चलिए सीधे अब चलते हैं विंध्यवासिनी। निहारिका जैसा बता रही थी, जैसा हम देख रहे थे कि वहां पर श्रद्धालुओं की तादाद कैसे बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। नवरात्र का चौथा दिन है, मां स्कंद माता की आराधना का दिन है। आज की अगर बात करें